जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने कोऑर्डिनेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 पर आ चुके हैं। 7.2 एक्सरसाइज में देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फाइंड कीजिए जैसे पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। वह पैरेललोग्राम जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वह पैरेललोग्राम कौन सा हुआ? तो वो रेक्टेंगल है या रोम्बस है या ट्रेपीजियम है या काइट है। तो रेक्टेंगल एक ऐसा होता है जिसमें जो है हमारा जो है सारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब आते हैं हम लोग अपने बी ऑप्शन पर। द पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो रोम्बस होता है और ये स्क्वायर दोनों में जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और यहाँ पर कह रहा है एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो हमारा ये जो रोम्बस है इसमें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें मैच करेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को काटते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, अगर स्क्वायर की यहाँ पर डेफिनेशन की बात करा जाए तो यहाँ पर इस स्क्वायर की डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है मेरे पास स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल 4 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल दैट इज 90 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों एंगल 90 डिग्री हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसमें जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर है ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, अगर रोम्बस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए रोम्बस भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटर हुज ऑल 4 साइड्स इक्वल, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो एंड बोथ डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। और जो है दोनों ही डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है एज वेल एज अनइक्वल डायगोनल्स। लेकिन इसके जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं। अब जो है यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ ये नहीं कह रहा है आगे कि ये जो है हमारा जो डायगोनल्स है वो इक्वल भी होगा या नहीं भी होगा। केवल 4 भुजाएं बराबर हैं तो 4 भुजाएं स्क्वायर की भी बराबर होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं। और अगर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है तो रोम्बस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने देखा और स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों ही आंसर होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ आगे लिख देता कि डायगोनल्स जो है बराबर भी होंगे, तो बराबर अगर होंगे तो स्क्वायर में होता और डायगोनल्स बराबर नहीं होते तो फिर रोम्बस होता आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बी के बाद देखिए सी पॉइंट में क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो केवल एक ही पेयर पैरेलल हो अपोजिट साइड्स का और दूसरा ना हो तो वो ट्रेपीजियम होता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अगर आप जो है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो 360 के बराबर होगा। अब कह रहे हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन। कह रहे हैं कि अगर डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन लें तो उसमें पेंटागन सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। देखिए ये मेरा एक पेंटागन हो गया है, ये मेरा पेंटागन हो गया है। और पेंटागन का डायगोनल्स जो है अगर मैं इसको रेड पेन से दिखाऊं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो ये मेरा एक डायगोनल हो गया, ये मेरा एक डायगोनल हो गया, एक इधर से डायगोनल हो चुका है और इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि कितने जो है ट्रायंगल बन रहे हैं डायगोनल की सहायता से। तो देखा जाए ये एक डायगोनल है हमारा, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। और इधर से भी देखा जाए तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो एक तो ये हो गया ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है डायगोनल की सहायता से कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये साइड मैं लूँ, ये डायगोनल का जो है साइड्स लूँ, लेकिन यहाँ पर ये साइड्स लूँगा तो ये तो साइड्स की हो जाएगी सहायता से। हमें केवल डायगोनल देखना है, तो केवल डायगोनल की सहायता से देखा जाए तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है,
और दूसरा ट्रायंगल डायगोनल की सहायता से ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, और चौथा हमारे पास डायगोनल की सहायता से देखा जाए तो ये भी बन रहा है, और पांचवा डायगोनल की सहायता से देखा जाए ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कोई बन रहा है और देखा जाए तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं ये डायगोनल को, लेकिन ये जो है हमारे पास कट जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये ट्रायंगल तो बन रहा है डायगोनल की सहायता से, लेकिन ये डायगोनल पूरा नहीं ले रहा है। पूरा नहीं ले रहा है का तात्पर्य है कि डायगोनल यहाँ से कट जा रहा है, यहाँ से कट जा रहा है ना। तो पूरा अगर डायगोनल की बात करेंगे तो पूरे डायगोनल को अगर लेंगे तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक पूरा डायगोनल है, यहाँ से गया, और ये पूरा एक डायगोनल है। तो हमें जो है अंत में हमें ये साइड्स लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं इस साइड्स को लेता हूँ तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, और इधर से देखा जाए तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है ना। इधर से देखा जाए तो एक ट्रायंगल ये वाला भी बन रहा है ना। तो एक ट्रायंगल यहाँ से ये वाला लिया तो ये वाला लिया तो दूसरा ट्रायंगल, और ये वाला लिया तो तीसरा ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं डायगोनल की पूरी सहायता से, मतलब पूरा डायगोनल लें और केवल डायगोनल के टुकड़े करके लिया जाए तब तो बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन। तो डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन की सहायता से कितने जो है बन रहे हैं। इसमें ऐसा तो नहीं कह रहा कि साइड्स नहीं ले सकते हैं। तो मेरी समझ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जो है ट्रायंगल पॉसिबल बन रहे हैं। तो यहाँ 3 ही इसका आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन, दैट इज 3। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर ये कुछ क्वाड्रिलेटरल थे। ये तो ट्रेपीजियम हो गया आपका, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका रोम्बस हो चुका है, ये आपका स्क्वायर है, और ये आपका देखा जाए ये स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगल है, और ये आपका पतंग है यानी काइट है, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।